आप एक इंटरनेशनल एंकर हैं, जी। आप आरजे रह चुके हैं, बैंगलोर में यंगेस्ट आरजे थे आप, है ना? आप एमसी हैं, स्पीकर हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो आप एक मल्टी फेसेटेड फेस्ड पर्सनालिटी हैं। एक राइट। एग्जांपल मुझे बताइए जहां आपका पर्सनल ब्रांड से आपको बहुत बड़ा सेल्स आया या बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिला। मेरी TEDx जो मेरी अपॉर्चुनिटी आई मेरे सामने, आई रिसेंटली डिलीवर्ड अ टेड टॉक। सो वो आया क्योंकि मैंने अपना पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश किया हुआ था ऑनलाइन अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, be it on textual platforms like LinkedIn, or be it on platforms like YouTube Shorts or Instagram Reels etc. तो मैं अपने काम के बारे में एक ह्यूमन लेवल पर बातें करता था कि अबाउट सपोज आई एम हाउ डिड आई गॉट माय फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट, हाउ डिड आई डिलीवर वन ऑफ माय बिगेस्ट पॉसिबल इवेंट व्हिच वाज सेलिब्रिटी लेड। तो ये सारे स्टोरीज जो अंदर की बातें हैं वो सारी मैं एस्टैब्लिश करता था, एंड दैट connected with a lot of people, also people who were in the right places like TEDx and other platforms, which kind of attracted them. उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 1000 से ज्यादा शोज होस्ट किए हैं और अपने ब्रांड को 100x तक मोनेटाइज किया है। वेलकम फयाज टू इनसाइडर ओपिनियन। Thank you so much, Pratik bhai. How are you? आई एम गुड, थैंक यू फयाज। मैं आपसे एक थोड़ा डिफरेंट सवाल पूछूंगा कि अ पर्सनल ब्रांड दैट पेज, आपकी नजर में इसका क्या मतलब है? The idea is very simple. It basically democratizes the idea of becoming something bigger than being associated with an established brand. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इंडिविजुअली, अगर आपके पास संसाधन की कमी भी है, अगर आप एक छोटे शहर से भी आते हैं, अगर आप एक कस्बे से, गांव से भी आते हैं, लेकिन अगर आपके पास में कुछ ऐसा है जो लोगों की हेल्प कर सकता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उनको कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट दे सकता है, तो उस बिना पर आप अपना एक खुद का ब्रांड बना सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के लिए हुए। आई थिंक दैट टू मी इज अ पर्सनल ब्रांड कि आपके नाम पर इतनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होए कि लोग आपका नाम देखकर वो चीज़ ले लें, वो जो भी आप दे रहे हैं, वो सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो। ओके, तो फयाज, अगर आज किसी को शुरू करना है अपना ब्रांड बिल्डिंग करना सोशल मीडिया पे, राइट, वो लिंक्डइन भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, राइट, क्या केपीआईज फॉलो की जाए, क्या देखें उसमें? नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ लाइक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगा कि जितना भी ज्यादा आप डेस्परेट हो जाएं, डू नॉट बाय फॉलोअर्स, डू नॉट बाय व्यूज, डू नॉट बाय बॉट्स, बिकॉज इससे आपका क्रेडिबिलिटी कम हो रहा है मार्केट में। बिकॉज टुडे एवरीबडी नोज कि ये, मान लीजिए मैंने मेरे 10 लाख फॉलोअर रखे ऊपर, लेकिन मेरे रील्स पे उतने 300 ही व्यू आ रहे हैं, तो मेरी इज्जत ऐसी ही कम हो रही है। सो इट्स बेटर आई हैव 1000 फॉलोअर्स एंड आई हैव 300 व्यूज, तो उसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी, बिकॉज वो 300 लोगों में से हो सकता है कोई 10 लोग हो जो मुझे काम दे पोटेंशियली, और वहां पर जाकर मैं अपना शूट करूं। सो डू नॉट फोकस ऑन दैट। आपको यू डोंट हैव टू हिट वाइड, आपको कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट बनाना है ताकि आपकी एक नीश क्रिएट हो मार्केट में, क्योंकि आपको किसी का काम नहीं छीनना है। अर्थ हैज, बोलते हैं ना, इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स, नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। आपको अपनी जगह बनानी है, तो आप जो भी चीज कर रहे हैं आप कोशिश करिए कि आप उसमें कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, तो उस तरह का कंटेंट डालिए। आपकी ऑडियंस है, आपको बस उसे बताना है कि मैं भी जिंदा हूं, मैं मौजूद हूं, और वो तभी होगा जब आप यू पुट आउट योरसेल्फ एवरी डे। वहां पर बेशरम होकर आपको अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर अंटिल द वर्ल्ड स्टार्ट्स नोटिसिंग यू। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा मेरे पास कोट भी है कि टू बी वैल्यूड यू नीड टू बी व्यूड, एंड टू बी व्यूड यू नीड टू हैव वैल्यू। सो यू हैव टू स्टार्ट इन दैट, मतलब थॉट प्रोसेस आपकी वहां से शुरू होनी चाहिए। सो और यू हैव टू बी वेरी सेल्फ क्रिटिकल। ऐसा नहीं कि भाई रील डालना है तो मैं कुछ भी डाल दूं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा कचरा कंटेंट है तो अवॉइड इट, ट्राई टू पुट गुड कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट। तो मान लीजिए किसी ने नीश पकड़ ली जी, उसने समझ लिया कि भाई मैं इस नीश में मैं एक्सपर्ट हूं, ठीक है, मैं ये करूंगा, श्योर, ठीक है, लेकिन कई लोग उसके अराउंड स्टोरी कैसे बनाएं ये नहीं समझ पाते। एंड आई थिंक ऑनलाइन पे अपना ब्रांड बनाना, उसमें स्टोरी सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर, है ना? श्योर। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आप बताएंगे, अपना काम क्या कर रहे हैं आप वो भी बताएंगे, लेकिन जब तक आप स्टोरी नहीं बताएंगे तो आप दूसरे का अटेंशन नहीं खींच सकते। करेक्ट, करेक्ट। तो वो स्टोरी टेलिंग कैसे किया जाए नीश पकड़ने के बाद? स्टोरी टेलिंग का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे वन ऑफ माय प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, जब मैं जॉब करता था, तो ही स्टार्टेड a financial education company. It started like a general company only, but because of this aspect, आपने जो स्टोरी टेलिंग का बोला, तो उन्होंने एक मेरे ख्याल से एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की विच कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ ऑडियंस मेंबर्स। कि उन्होंने ये बोला कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और मेरे पास एक दिन अचानक एक ऑटो वाला आया, मुझे बोला कि सर मुझे मेरा ये इंश्योरेंस का क्लेम करना है। तो उसको एक हायर प्राइस का इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दिया गया था क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं था।
तो इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए दैट जेंटलमैन सेड दैट आई लेफ्ट माय जॉब इमीडिएटली एंड आई स्टार्टेड अ फाइनेंशियल एजुकेशन कंपनी वेयर आई स्टार्टेड पुटिंग आउट कंटेंट। तो ये जो स्टोरी है ये इमीडिएटली लोगों से कनेक्ट हो गई कि हाँ, दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर, कंसर्न एंड ही हैज कैरेक्टर मोर देन करिश्मा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड यू हैव टू रिपीटेडली टेल व्हाट यू आर टेलिंग। अगर आप आज दुनिया के बड़े से बड़े क्रिएटर को उठाकर देख लें, गैरी वी को देख लें, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। किसी भी क्रिएटर को अगर आप उठाकर देख लें तो वो एक ही आइडिया को बार बार बताते हैं। अगर आप इंटरनेशनल में क्रिएटर्स की बात कर रहा हूं, जैसे कि स्टीव हार्वी को आप बात करें तो ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी, बिलीव इन गॉड एक्सेट्रा। अगर आप इंडिया में अगर आ जाए, शाहरुख खान की आप हर एक मोटिवेशनल वीडियो या कुछ भी देखें, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट एम्बिशन, पैशन, डोंट बी अशेम्ड ऑफ बीइंग एम्बिशियस एंड स्टफ लाइक दैट। सो एक आइडिया पकड़िए, आप उसी में डीप डाउन करिए और बार बार करिए जहां आपको मौका मिल रहा है वहां। जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूं तो मैं यहाँ भी उसी आइडिया की बात कर रहा हूँ। तो सिमिलरली आप मतलब यू शुड बिकम द लाउडेस्ट ब्रॉडकास्टर ऑफ योर आइडिया, वो जो भी आइडिया, और वो छोटी छोटी चीजों में आप कर सकते हैं। जैसे आई वांट टू क्विकली ऐड दिस वन मोर थिंग कि इवन व्हेन इन वन ऑफ माय प्रीवियस कंपनीज वेयर आई वाज वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, वी हैड एन ऐप दैट वी वर ट्राइंग टू प्रमोट. So how did we organically increase its downloads? So we were running a financial education company where we were talking about personal finance, career building, farming, business. तो उस ऐप की डाउनलोड बढ़ाने के लिए हमने हमारे YouTube चैनल्स पर और जो भी सोशल मीडिया पर इतना प्रीमियम कंटेंट दिया, इतना वैल्यूएबल कंटेंट दिया, इतना यूजफुल कंटेंट दिया कि लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी हो गई कि यार यहाँ पर फ्री में इन लोग इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो पेड में क्या ही होगा. So that dramatically increased our downloads and also increased our paid subscribers. So do not think कि अरे क्या मैं ये प्रीमियम कंटेंट दे दूं फ्री में तो मेरे पास में वहां पर क्या होगा. तो आप दे दीजिए, उससे दो फायदे होंगे. पहला तो आप ऑडियंस के साथ में एकदम जबरदस्त कनेक्शन बना लेंगे. आपकी ऑडियंस आप पर आंख बंद करके भरोसा करेगी. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, यू विल आल्सो वर्क मच मोर हार्डर टू मेक श्योर दैट यू गिव सुपर अमेजिंग क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट. सो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ अब मैं एस्टैब्लिश हो गया हूं तो आई कैन रिलैक्स. जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है. लुक एट सम ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड टुडे, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी, दे आर ऑल 70 प्लस. दे आर स्टिल वर्किंग सुपरली हार्ड. दे आर नॉट थिंकिंग अरे मैं तो 60 प्लस हो गया अब मैं रिटायर हो जाता हूं. ऐसा नहीं है. आप जब तक आपके हाथ पैर में जान है, दिमाग चल रहा है, जबान चल रही है, मेहनत करिए और आई थिंक थिंग्स विल डेफिनेटली देन स्काई रॉकेट फॉर यू. What are the 3 top pillars एक strong personal brand बनाने की? सबसे पहले तो ये होगा कि you have to have self awareness. You have to know what exactly you have and what exactly you want to deliver. Second thing is you have to find the audience for that. And you have to start putting out content. और अगर आप उस चीज में subject matter expert नहीं भी हैं, तब भी आप उस पोजीशन से बात करें कि आप हैं. या फिर you can also become a brand like ईशान शर्मा, who was on his journey of finding, his purpose. So he was publicly building his brand. So that's also a good way to connect with a lot of audience, because a lot of all these newer startups are also coming, which are showing their journey right from day one. कि हमने फलाना दुकान ली और फिर दुकान बनाने का जो प्रोसेस है कितना पेनफुल है, वेंडर से बात करना वगैरह. Third thing is you have to do it again and again. Rinse and repeat, rinse and repeat. So ये rinse and repeat में मुझे लगता है कभी-कभी फटीग आ जाता है. तो जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो ये नहीं बोलेंगे कि आप सेम चीज बार-बार दिखा रहे हो. बट आप ग्रेजुअली उसको थोड़ा फैलाइए. कुछ एग्जांपल बताइए. एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंकरिंग की बात कर रहा हूँ तो इनिशियली आई विल ओनली टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग इन जनरल. स्टेज फ्राइट कैसे कम करें, कैसे एक बेटर स्पीकर बने एक्सेट्रा. वंस दैट इज क्रैक्ड, टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. की फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्पोरेट एंकर कैसे बने, एक अच्छा कॉर्पोरेट एंकर क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन क्या होता है, हाउ टू एंश्योर दैट द ऑडियंस इज इन्वॉल्व्ड, वॉइस मॉड्यूलेशंस क्या होती हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे आप कैची बना सकते हैं. सो उसी एक नीश को पकड़ के थोड़ा ग्रेजुअली आप उसको बड़ा करिए. तब जाके वो you will get that kind of credibility in the market. And eventually people will also approach you with professional work. प्रोसेस में थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कैसे करते हो आप. अपने नीश में लोग काम रोज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल will not be able to figure out कि जब हम उसको कंटेंट बना रहे हैं तो क्या करना है. वो स्टेप कैसे आएगा? मुझे इवेंट मिला एक और मैंने whatever we discussed and we came up to a commercial which was agreeable by both the parties. अगर आपका इवेंट है, we came up to a conclusion. Then on the day of the event, I try to take one of my support staff member along with me to capture the event. So उससे क्या होता है कि I also have a body proof of work. Now this thing I post on my social media.
and I try to promote it. And this also becomes like one evidence or one documentation of the work that I did, so that in future if I get similar work requirements, I can show ki, okay, this is something that I have done in the past already. So this will open up a new vertical altogether. For example, अगर आपने कोई celebrity event किया, कोई song launch किया, कोई पॉलिटिशियन के साथ में इवेंट किया, कोई टीम बिल्डिंग की, किसी तरह का आपने मान लीजिए कोई साइबर इवेंट किया, तो यू हैव टू कलेक्ट दैट काइंड ऑफ बॉडी ऑफ वर्क एंड टेस्टिमोनीज, वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्टिमोनियल का बारे में मैंने एक्चुअली आई हैड चांस टू अटेंड वन ऑफ द BNI मीट्स, तो उसमें मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी कि 90% ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द वर्ल्ड हैपन थ्रू रेफरल्स. आप कोई नई कार खरीदने जाएं, आप कोई नया फोन खरीदने जाएं, आप कोई मूवी देखने जाएं, आप कोई डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से पूछते हैं यार कौन सा अच्छा है, क्योंकि कहां पर मुझे ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं. तो इफ यू आर एबल टू बिल्ड दैट, आई थिंक दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे. इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ वॉइस अलोंग ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स वो कितना जरूरी है एक ब्रांड बनाने के लिए? और आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस से कौन सा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा बेटर है एक इंडिविजुअल के लिए पर्सनल ब्रांड बनाने? अगर आप बहुत जीरो से शुरू कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि हर एक प्लेटफॉर्म पे आप इक्वली रहिए. इवन योर व्हाट्सएप स्टोरीज को भी आप सीरियसली लें, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट को भी आप सीरियसली लें, बिकॉज बोलते हैं ना, दिखते रहोगे तो बिकते रहोगे और ज्यादा दिखोगे तो ज्यादा बिकोगे. तो लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, तो वहां पर आप रिटन फॉर्मेट में ब्रेक डाउन करिए अपने इवेंट को, अपने काम को, जो भी आप करते हैं उसको. फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, सो यू कैन मेंशन लाइक अ केस स्टडी कि एक वेडिंग मैंने की थी, बारिश हो रही थी, थिंग्स वर गोइंग ऑल, आई मीन ऑड्स वर अगेंस्ट अस, लेकिन हाउ वी केम बैक एंड हाउ वी पावर्ड थ्रू दैट. दैट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, बिकॉज ऑफिस में लिंक्डइन वाले लोग जो भी यूजर्स होते हैं वो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन वो पढ़ तो जरूर सकते हैं स्क्रॉल करते करते. सिमिलरली ट्राई टू बी वेरी केयरफुल विथ योर ग्रामर, because if you are representing a corporate event, you are representing, your clients will notice all these things कि आप कितने क्लासी हैं, आप कितनी आपकी समझ है. यू डोंट हैव टू बी सुपरफिशियल विथ योर वोकैबुलरी. आप सिंपल साधारण भाषा में भी बात करिए, लेकिन क्लियर बात करिए. मैं अपने बिजनेस के बता सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग अ वेडिंग इवेंट, so I know that a bride or a groom must be going through Instagram because they are trying to prepare their dress and stuff like that. So उस टाइम में अगर if a reel pops up of a person saying कि I hired Fayaz and he was amazing as an anchor and you should definitely hire him, so people will start watching more of this content and eventually hopefully I'll also get business in terms of that. Similarly thing YouTube's में भी आते हैं. A lot of my corporate events, I have got a lot of calls from international avenues also, which have been because of my YouTube videos. YouTube shorts, YouTube videos. So you don't know where the gold mine is unless you eventually become big enough. And I think all the biggest creators of the country today are omnipresent on all the platforms. बहुत सारे लोग ट्वीट भी करते हैं, बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे भी है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में उनका ब्रॉडकास्ट एक चैनल बनाते हैं. But I think you need to pop up more in front of people initially as a small business owner, and gradually you build your brand with the amount of body of work that you have. And like बहुत simple example, अगर मुझे बैंगलोर से मैसूर जाना है, बैंगलोर से मैसूर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है मान लीजिए, और मुझे रात में जाना है, तो मेरे पास में एक गाड़ी है जो कि 1 किलोमीटर तक की रोशनी दिखा रही है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैंगलोर से मैसूर जाना शुरू ही ना करूं इस डर से कि मुझे पूरा रास्ता नहीं दिख रहा है. आप 1 किलोमीटर बढ़िए, आगे का 1 किलोमीटर आपको और दिखेगा. तो सिमिलरली द मोर यू कम फॉरवर्ड, इवेंचुअली रास्ते खुलते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं और आपको पता चलता जाता है. बहुत अच्छा एग्जांपल है फयाज ये, थैंक यू. और लेकिन ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो पर्सनल ब्रांड बनाने में लोगों को रोक लेती है? जस्ट लाइक हाउ कंपाउंडिंग बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. सो इसमें भी वही चीज काम करती है. यू हैव टू एवरी सिंगल डे शो अप. अगर आपका एक भी बंदा आपसे रुस गया है, आपसे खफा हो गया है, सो यू शुड ट्राई टू कम बैक होम and try to figure out ki what went wrong, so that the next time a similar opportunity comes up, I should be more aware and more present. Do not lose your temper when you're doing business. मैंने एक बहुत पहले कहावत सुनी थी कि अगर आपको एक अच्छा उद्यमी बनना है तो आपके ज़बान पर शहद और माथे और सर पर बर्फ होनी चाहिए. So you have to have a cool mind and a very sweet tongue, because people may forget whatever you tell them, but they will never forget how you made them feel. So अगर कोई आपका पैसा, मतलब मान लीजिए क्लाइंट डिले भी कर रहा है, so be kind, be sweet to the person, because एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की लड़ाई में अगर आपका एटीट्यूड 20 है, लेकिन अगर आपका एप्टीट्यूड या स्किल अगर 15 भी है, you will still get work, because people like to work with people who they like.
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. बिकमिंग लाइकेबल इज समथिंग दैट वी शुड वर्क ऑन. तो फैज, हमारे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऐसी ऑडियंस है जो प्रोफेशनल्स हैं और साइड हसल में कुछ शुरू करना चाहते हैं. श्योर. तो आपको लगता है कि जो एमसी का काम है और जो एंकरिंग का काम है, ये प्रोफेशनल साइड हसल की तरह कर सकते हैं क्या? इसके लिए ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग होती है जिसमें वो सीख के एक साइड हसल की तरह इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? कोर्सेज तो आजकल बहुत सारे आ गए हैं. आई मीन सोशल मीडिया पे इफ यू गो थ्रू इंस्टाग्राम देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हु हैव बिकम कोर्स सेलर्स, व्हिच इज आल्सो अ गुड साइड हसल बाय द वे. बट अगर आपको सीरियसली इसको परस्यू करना है तो मैं 2-3 स्टेप्स बताऊंगा. पहले मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ मैं. चलिए कुछ अलग एग्जांपल देता हूँ. ही वाज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट ट्रेनर. तो वो मंडे से फ्राइडे ऑफिस जाता था. सैटरडे संडे को उसको म्यूजिक का शौक था. तो सैटरडे संडे को वो जाके पब्स में गिटार बजाता था और गाने गाता था. तो इवेंचुअली क्या हो गया, ही स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ प्राइवेट गिग्स. सो उसका सैटरडे संडे से फ्राइडे में भी उसको इवेंट्स आने लग गए. एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ दिस कोचिंग अपॉर्चुनिटीज. तो इवेंचुअली उसने देखा कि उसकी जितनी भी सैलरी थी, उसकी मंथली सैलरी थी, ऑलमोस्ट उसके आसपास उसकी वीकेंड में कमाई होने लग गई. तो देन ही थॉट कि ही इज मैरिड, his wife can take care of the finances, and he also had some financial backing, and he thought कि मेरे पास skill set भी है. If I take this leap of faith and if I pursue this full time, I also like this as a field and I'm good in it. I mean, obviously people are paying you for that, right? So that's when he left his job after his side income become more or equal to his existing salary. तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप शुरू करिए. शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी. टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत, आपकी नींद नहीं होएगी, यू विल बी स्लाइटली एग्जॉस्टेड, बट इट्स ओके, इट विल बी वर्थ इट एट द एंड. बिकॉज एट द एंड व्हेन यू विल सी कि परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं ना 80-20. तो शुरुआत में आपका 80% आपकी सैलरी से आ रहा है, 20% आपके साइड हसल से आ रहा है. बट इफ यू पुट योर एफर्ट्स कंटिन्यूसली ऑन दिस, तो ये फ्लिप भी हो जाएगा. आपकी साइड हसल आपको 80% इनकम दे सकती है, और या फिर एफर्ट के कंपैरिजन में साइड हसल से आप 80% आपकी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बाय पुटिंग 20% एफर्ट इवेंचुअली. सो देन you can let go of your job and then you can focus on this full time, because you might not get a lot of work initially. There will be hiccups, but that's the beauty of it. बिजनेस में यही होता है ना कि आप एक जंगल में चल रहे हैं, आपके हाथ में 2 तलवारें, अपना रास्ता बना रहे हैं, आपको नहीं पता किस तरफ जाना है, but you're figuring things out on the way, on the go. तो फयाज, पर्सनल ब्रांड जैसे मान लीजिए मैंने बनाना शुरू किया, है ना, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाले और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, और मैं कब वो स्थिति आती है, 3 महीना 6 महीना, आपको क्या लगता है कब वो स्थिति आती है कि मेरे फॉलोअर्स मुझ पे इतना ट्रस्ट करेंगे कि मुझसे कुछ खरीदने लगे? You know, एक 100 सुनार की 1 लोहार की वाला बात हो जाएगी. Then eventually if you give it time, again it is subjective, whichever field you are doing it. For lot of people take a lot of time. Sometimes it happens very immediately. But again, one of my most famous dialogues जो कि आज पॉपुलर हो चुका है कि जिसकी रील भी कटी थी और वो ऑलमोस्ट उसमें 2-3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, कि any business that you start, give it at least 1,000 days, which means 3 years. तो अगर वो 3 साल तक अगर आपने अच्छे से दे दिया, अपना तन मन धन लगा कर काम कर दिया, and if it clicks, it will feed you for the next 3 generations. So you have to have patience. हाँ, तो ये मैंने रील आपकी देखी है, ये मारवाड़ी बिजनेस फॉर्मूला है, और हमारे एक्चुअली चैनल पे हमने बहुत सारे मारवाड़ी फाउंडर्स का इंटरव्यू किया है, और सबने यही बात बोली है. करेक्ट. कुछ भी आप स्टार्ट करें तो उसको 1000 दिन दें. एग्जैक्टली. और उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आया तो कुछ जो है आपको करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली 1000 दिन देने के बाद उसमें रिजल्ट आ जाना चाहिए. और ये 1000 दिन भी है, और बहुत सारे फॉरेन के भी एग्जांपल्स है ना. गिव इट 10,000 hours and whatever move you're practicing, one move if you're practicing 1,000 times. Bruce Lee, I think Jackie Chan ने बोला था ये कि I'm more afraid of the fighter who knows one move which he has done for 1,000 times, rather than 1,000 moves that he has done for one time. So first you have to find your voice and then narrow down on that. फयाज, अगर आपको कल फिर से शुरू से जीरो से शुरू करना हो, अपना पूरा ब्रांड शुरू से बनाना हो जी, विदाउट एनी फॉलोअर्स, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स, तो 2025 में वो क्या फ्रेमवर्क है जो आप यूज करोगे? सबसे पहले तो आई विल ट्राई टू अप्रोच अ मेंटर. Okay, I will try to follow the people who are the industry leaders in my industry. I will try to get in their I'll try to follow the kind of work that they are putting up. I'll try to get in touch with them and try to seek mentorship, because हम लोग बहुत ज़्यादा शर्माते हैं शुरुआत में, but अगर आपके अंदर ambition है तो आपको शर्माना नहीं चाहिए. First thing is that. Second thing is you need to show up more. You need to have the courage to spend money
only then will you be able to make money. चाहे वो सेमिनार्स अटेंड कर हो रहा हो, चाहे वो ऐसे इवेंट्स के गेट टुगेदर्स अटेंड करके हो रहा हो, चाहे वो कोई मास्टर क्लास दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, तो you need to spend money. Only then you will have the courage and the confidence and also the guts to ask what you want, whatever you want. अगर आप शुरुआत में ही थोड़ा झिझक के घुस रहे हैं अंदर, then it's not a good start. First thing that. Second thing is I will try to spend money. I'll try to be more vocal about it and I'll try to be more direction oriented. मैं शुरुआत में कुछ भी कर रहा था. When I started my anchoring journey, I was willing to do anything and everything. But that's how I did all these things. I became a radio jockey, I became a video presenter, I became a content creator, and then eventually I figured out कि okay, this is my core thing, which is anchoring. So अगर मैं शुरुआत से anchoring पे ही focus करता और कुछ नहीं करता, तो maybe I would have hit it out of the park even more better and bigger. And don't be afraid of spending money in learning, in marketing, in hiring good people, hiring a good editor, hiring a good photographer, hiring a support staff, investing in your outfit, investing in your maybe a good bike or a good car, so that you reach the venue, you reach there with style, and investing in a good phone, investing in all these things. Okay. तो आपने बोला आपको अपना नीश पकड़ने में भी थोड़ा टाइम लगा, आपने कई चीजें ट्राई की. व्हाट इज योर एडवाइस कि अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है तो वो इस जर्नी को जल्दी कैसे करे और अपना नीश जल्दी कैसे पकड़े? एवरीबॉडी इज बोर्न विद अ गिफ्ट. यू हैव टू फिगर आउट कि आपका वो गिफ्ट क्या है. गिफ्ट मतलब वो ऐसी चीज जो कि आप सबसे आसानी से कर सकते हैं, सबसे कम एफर्ट लगाकर. तो वो आपको सबसे पहले तो अपने अंतरात्मा में झांकना होगा. वो नहीं हुआ तो अपने आसपास जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स में जो भी हैं, तो उनको आप पूछिए कि व्हेन यू हियर माय नेम व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स इन योर हेड. सो मेरे भी बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते थे कि यार तू ना बात अच्छी करता है. तो जब मैं बीकॉम पढ़ रहा था तो मुझे बोला गया था कि यार व्हाई डोंट यू ट्राई एचआर और मार्केटिंग, बिकॉज फाइनेंस तेरा अच्छा नहीं है, लेकिन एचआर और मार्केटिंग में बात करने का सीन है, या सेल्स कर सकता है. बिकॉज हमारा बोलते हैं ना डायस्पोरा या हमारी जो पर्सपेक्टिव थी वो उतनी ही थी. कॉमर्स के अंदर ही हम लोग सोच रहे थे. बट दुनिया आज बहुत बड़ी हो गई है एंड किड्स टुडे हैव अ लॉट मोर options compared to when we started. Although I'm not that old, I'm 30 right now. But just to give perspective, I think people are also very fearless today. College students also are very vocal when they want to ask something, when they want to know something. वो गिफ्ट आपका आप फिगर आउट करिए वो क्या चीज़ है, और उसको समय दीजिए, और उसमें आप अपना मतलब बोलते हैं ना एकदम फोकस करके आपको वही करना है. और साथ साथ में एक साइड मतलब उसको एज अ साइड हसल रखिए इनिशियली. ट्राई टू बिल्ड फाइनेंशियल सेफ्टी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि क्रिएटिविटी गुर्बत में नहीं होती है. अगर आप शाहरुख खान ऑल्सो सेज दिस राइट, बिफोर यू बिकम फिलोसोफर मेक श्योर यू बिकम रिच. सो हैव कि आपका बेसिक रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड रहे, आपके पास में एटलीस्ट 6 महीने का खर्चा हो, आपके सर पे छत हो, आप बेसिक खाना खा पाए. उसके बाद यू गो आउट देयर एंड प्ले. And not necessary कि whatever is you are finding sexy in the market right now आप उसी को pursue करें. A lot of these people these days are saying that unsexy businesses are making the most money. Manufacturing हो गया या फिर ऐसी चीजें जहां पर सबका attention नहीं जा रहा है. Today everybody wants to become a creator. Today everybody wants to become an influencer. But you can also run a small business in your locality, focusing on a very small niche, and you can still make a lot more money. People today who are running small hardware shops, और ऑल दीज डेकोरेशन का और छोटी छोटी दुकानें जो चला रहे हैं, वो 5-6 लाख रुपए महीने के आराम से कमा रहे हैं. बट दे आर नॉट हैविंग दैट फ्लैशी लाइफस्टाइल. दे आर नॉट ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास एंड स्टफ. दे आर ट्रैवलिंग इन देयर हम्बल एक्टिवास, बट दे आर मेकिंग अ लॉट मोर मनी देन दीज इन्फ्लुएंसर्स, सो टू से. सो डू नॉट हैव जैसे बोलते हैं ना कि ट्राई टू नॉट बी ब्रोक एंड फेमस, बट यू कैन ऑल्सो बी रिच एंड अनोनिमस. सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट. ओके, थैंक यू फैयाज. आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि एक पर्सनल ब्रांड जिससे हम आगे चल के कुछ फॉलोअर्स पा सकें या उनको फिर कुछ बेच सकें और उससे थोड़ा सा कुछ फाइनेंस बना सकें, है ना, एक इनकम स्ट्रीम बना सकें. हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने लिए एक साइड हसल बना सकें. आपने बहुत अच्छे से हमें बताया, आपने एक फ्रेमवर्क बताया. आई थिंक यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल कि अगर कोई लिंक्डइन पे जाके आपको देखेगा या कोई इंस्टाग्राम पे जाके देखेगा तो आई थिंक यू आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डूइंग दिस. थैंक यू. थैंक यू.